स्टूडेंट्स वेलकम टू एडवांस नॉलेज एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन सबसे पहले देखेंगे कि है क्या। स्टूडेंट अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो हमने वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन किया था। आज हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से मतलब सल्यूट और वाटर के लिहाज से कितनी तरह के इन्वायरमेंट हैं और वो जो आपकी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह के इन्वायरमेंट और उनके जो डिसएडवांटेजेस हैं ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आज हम उन्हें स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट सबसे पहले करते हैं डिफाइन। स्टूडेंट ऑस्मो रेगुलेशन है बैलेंस ऑफ सल्यूट एंड वाटर इन अ बॉडी। जरा गौर से देखिएगा, आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसका मतलब है बैलेंस, मतलब अपनी इंटरनल बॉडी में सल्यूट और वाटर की मिकदार को क्या करना है स्टूडेंट, बैलेंस करना है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है अगर आपको पता हो तो उसमें जो वेरिएशन आ रही होती है वो बहुत वाइड रेंज में होती है स्टूडेंट्स। तो हमारी जो बॉडी है उसने उन वाइड रेंज की जो हमारे पास चेंजेस आ रही हैं उन्हें नैरो रेंज तक मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे बात तो यहाँ तक ठीक हो गई कि बैलेंस करना है, लेकिन अब हमारी बॉडी पर डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट अफेक्ट करते हैं। कहीं पे वाटर बहुत ज़्यादा है, कहीं पे वाटर बहुत कम है, कहीं पे वाटर बहुत मतलब मीडियम अमाउंट में अवेलेबल है। चलिए स्टूडेंट्स आपको इन एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है, अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन में दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, सल्यूट एंड वाटर। स्टूडेंट ये बोथ आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दोनों क्या हैं, बहुत मेजर कंपोनेंट है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट अभी समझ आ जाएगी। सॉल्यूशन तो जरा गौर कीजिएगा, सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है स्टूडेंट सल्यूट। जो सॉल्वेंट होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में, वो वाटर भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है। और सल्यूट हमारे पास कौन सी, सॉलिड फॉर्म में होता है स्टूडेंट, कोई भी साल्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट यहां तक सॉल्यूशन की बात थी। अब देखें, आपने ये भी सुन रखा होगा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो हमारे पास होता है स्टूडेंट सल्यूट, ठीक है, और दूसरा सॉल्वेंट। स्टूडेंट जो कंसंट्रेटेड होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है आपके सल्यूट के ऊपर, सल्यूट पे डिपेंड करती है, नॉट अ सॉल्वेंट। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट को इजीली और अच्छे से स्टडी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो किस तरह और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है मतलब मोर कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड, तो वो डिपेंड करता है सल्यूट के ऊपर। तो जितना ज्यादा सल्यूट की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में होगी वो उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट अगर तो कंसंट्रेट मतलब मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो किसकी अमाउंट बढ़ रही होगी, सल्यूट की अमाउंट क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। इसी तरह अगर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा। स्टूडेंट यहां तक था सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट्स को, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट्स को। सबसे पहले जो हमारे पास इन्वायरमेंट आता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और सॉल्यूशन। स्टूडेंट सॉल्यूशन का जो वर्ड है हम बार बार यूज कर रहे हैं
तो आपको भी मैं समझाऊंगा, देखिएगा क्यों सॉल्यूशन को हम एज ए इन्वायरमेंट ले रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अगर नाम पे गौर करें तो हाइपो मीन लेस, टॉनिक मतलब कंसंट्रेटेड, तो बात करेंगे लेस कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल environment as compared to living body। स्टूडेंट डेफिनेशन पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने बात की है कि लेस कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लेस कंसंट्रेटेड है या फिर वो कोई सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन की बात करें तो यहां पे लेस कंसंट्रेटेड, तो कौन से कंपोनेंट है सोल्यूशन के जो कि क्या होंगे, लेस होंगे। तो स्टूडेंट आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है सोल्यूशन का या इन्वायरमेंट का जो हमारे पास लेस कंसंट्रेशन में मौजूद है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं, वो जो आपके पास कंपोनेंट है वो सॉल्यूट की बात कर रहा है जो कि लेस अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है, या वो कोई सॉल्यूशन है या आपका कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट इस बात को समझने के लिए अगर यहां पे मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाऊं तो देखिएगा, लेट्स सपोज वी हैव एन बीकर, हमारे पास कोई भी बीकर है स्टूडेंट, एक देखिएगा, और इसमें हमारे पास स्टूडेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन कोई भी, और ये सॉल्यूशन कैसा है, लेस कंसंट्रेटेड, और यहां पे हमारे पास क्या है, एक सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो लेस कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब उसमें जो सॉल्यूट की मिकदार है वो कम है, और यहां पे हमने एक लिविंग सेल ले लिया। अब हम देखेंगे कि ये एज अ इन्वायरमेंट, जो सॉल्यूशन है वो सेल के लिए क्या एज अ इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है। तो देखेंगे कि इस इन्वायरमेंट के आखिर लिविंग सेल पे क्या असर होते हैं, क्या इफेक्ट छोड़ता है, क्या वो इसे डैमेज कर सकता है, और सेल आपका किस तरह बिहेव करेगा। स्टूडेंट अगर आप नेचर के एक फिनोमेना पर गौर करें तो आप देखेंगे अगर ये लेस कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब सॉल्यूट की मिकदार क्या है, कम, लेकिन वाटर की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वाटर की अगर मिकदार ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, डिफ्यूजन पढ़ा होगा, आपने देखा होगा वाटर कहां से कहां मूव करता है, कोई भी जो सॉल्वेंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर सॉल्यूशन में वाटर की मिकदार है ज्यादा तो आरबीसी के एज कंपेयर टू आरबीसी, तो वो क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, यहां से किस तरफ मूव करेगा, अंदर आरबीसी की तरफ। स्टूडेंट जब वाटर आपका सॉल्यूशन से आरबीसी, सॉल्यूशन क्या है, इन्वायरमेंट, सेल के अंदर जाएगा तो सेल आपका क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। स्टूडेंट देखिएगा, पहले सेल था कुछ ऐसे, अब आपका अगर सेल हम बाहर बनाए तो ये कुछ अपने साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है तो अब भी आरबीसी, लेकिन अब वो टर्जिड होना स्टार्ट हो गया, पानी भरना शुरू हो गया। तो स्टूडेंट अब ये क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। तो कोई भी सेल नहीं चाहेगा भाई उसमें जरूरत से ज्यादा चीज आए, तो वो क्या करेगा, ओवरकम करेगा। तो ये है उसमें रेगुलेशन का फिनोमेना कि किस तरह हमने हैंडल करना है वाटर और सॉल्यूट की मिकदार को, ताकि कोई भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे, हम उसको मिनिमाइज करें जो भी चेंज आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर यहां पे डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपके पास water will enter into the cell। ठीक है, क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, सेल में एंटर हो जाएगा, और इसका नुकसान क्या होगा, आपका जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, सेल विल be turgid and burst। स्टूडेंट सेल टर्जिड हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, एट द एंड ब्रस्ट कर जाएगा, मतलब वो फट जाएगा। तो यहां तक हमारा एक इन्वायरमेंट डिस्कस किया,
उसके हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े कि क्यों हमें जरूरत पेश आई ऑस्मो रेगुलेशन की। तो स्टूडेंट यहां तक आप देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट इन्वायरमेंट की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट यहां तक राइट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक अगला इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इन्वायरमेंट कौन सा है जो बॉडी पे इफेक्ट करेगा? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और सॉल्यूशन। ये फिगर रेज कर देते हैं स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट नाम पे जरा गौर कीजिएगा। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा हो जाना। हम कहते नहीं है कि यार फलां बंदा हाइपर हो गया, इसका मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो यहां पे हाइपर से मुराद है हाइपर बढ़ना, मोर टॉनिक कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट। यहाँ कोई सोल्यूशन है या आपका इन्वायरमेंट है, क्योंकि सोल्यूशन को भी हम कैसे डिस्कस करते हैं? एज एन इन्वायरमेंट। बॉडी के बाहर जितनी भी जो हमारे पास चीजें आ रही हैं वो इन्वायरमेंट का रोल प्ले कर रही हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बात करते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, मोर कंसंट्रेटेड। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन में लिखेंगे मोर concentrated external environment as compared to body, या कोई आपके पास अगर यहां पे लिविंग बॉडी, स्टूडेंट लिविंग बॉडी, इस बात को समझिएगा। मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे किस चीज की मिकदार ज्यादा है स्टूडेंट? जहां पे सल्यूट की मिकदार बहुत ज्यादा है। तो सल्यूट की मिकदार अगर ज्यादा है तो वो कैसा है? वो मोर कंसंट्रेटेड है। तो स्टूडेंट वहां पे अगर मोर कंसंट्रेटेड है तो वाटर का लेवल क्या होगा? सॉल्वेंट का लेवल क्या होगा? लेस होगा। तो चलिए यहां पे भी एक डायग्राम के जरिए समझते हैं स्टूडेंट। लेट्स वी हैव एन बीकर। बीकर है स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास एक आरबीसी सेल मौजूद है और स्टूडेंट हमने कोई सोल्यूशन इसमें एंटर किया, डाला, जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और उसमें कौन सा कंपोनेंट है स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है? सल्यूट। वो कोई नमक भी हो सकता है स्टूडेंट। आप कोई साल्ट ले लें तो वो अगर ज्यादा मौजूद है सोल्यूशन में तो वो क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड। तो यहां पे गौर कीजिएगा, अगर हमारे पास सल्यूट ज्यादा है तो वाटर का लेवल कम होगा। अब पोटेंशियल, जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूशन में कम है एज कंपेयर टू सेल। तो स्टूडेंट वाटर जो है आपके आरबीसी में क्या होगा? ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में कम होगा। तो सॉल्यूशन एज अ एनवायरनमेंट वर्क कर रहा है। तो अब क्या होगा? यहां से वाटर कहां मूव करेगा? यहां सॉल्यूशन में। अब स्टूडेंट फिर से क्या मसला आया कि वाटर तो आपके सेल को चाहिए अपनी वर्किंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। तो यहां पे क्या हुआ कि वाटर तो अब लीव कर रहा है। तो अब क्या होगा? आपका जो सेल है पहले कुछ इस तरह था, लाइक अगर नॉर्मल सेल इस तरह है, नॉर्मल आरबीसी इस तरह है, यह नॉर्मल। तो जो आपके पास अगर इस तरह के इन्वायरमेंट आए तो स्टूडेंट आरबीसी क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले सेल इस तरह था, ठीक है, और ये हमारे पास अफेक्टेड है, अफेक्टेड आरबीसी। स्टूडेंट हुआ क्या है
कि सेल के अंदर से जितना वाटर था वो क्या कर गया, लीव कर गया। तो अब सेल में वाटर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वाटर का लेवल होना चाहिए, वो आपकी सेल की शेप को भी मेंटेन करके रखता है। तो वाटर लीव किया और सेल की शेप क्या हो गई, इस तरह। तो स्टूडेंट आपका सेल क्या हो सकता है, डेड हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या हुआ, फिर ओस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी सेल को उसकी शेप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने देखना है आगे, हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह की आपके पास एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन आई, कि किस तरह आपके सेल्स फिर ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करेंगे। आज हम सिर्फ इन्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, हम बाद में उन एडेप्टेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास काज आई, हमने कहा कि वाटर क्या करेगा, लीव करेगा, वाटर विल लीव द बॉडी सेल। स्टूडेंट जो हमारे पास दूसरा, फिर इसका अगर बात करें तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो वॉट आपका जो सेल होगा, सेल विल बी श्रिंक्ड। तो स्टूडेंट आपका जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। वाटर लीव किया तो सेल क्या हुआ, सुकड़ गया, अपनी शेप को उसने क्या कर दिया, वो मेंटेन नहीं रख सका। तो स्टूडेंट यहां तक हमारा दूसरा इन्वायरमेंट था, जरा नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट जी स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इन्वायरमेंट, जो क्या करेगा, देखिए आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, इसमें किस तरह कोई भी सेल बिहेव करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट और सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये अब तक का जो हमारा सिस्टम है, इसे समझना बहुत आसान है, दूसरे भी बहुत आसान थे, लेकिन ये जरा सबसे हटके। तो स्टूडेंट आइसो का मतलब है सेम। अगर बात करें वर्ड की, तो आइसो मतलब सेम टॉनिक कंसंट्रेशन, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आपके पास क्या है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है एज कंपेयर टू लिविंग बॉडी सेल, लिविंग सेल। चलिए डेफिनेशन को लिखते हैं। तो स्टूडेंट वो बात करता है same the environment, the external environment having a same solute concentration as in a living body। लिविंग बॉडी कह सकते हैं, ये लिविंग सेल भी हो सकता है स्टूडेंट। तो कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि सेल की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैविंग अ सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज इन अ लिविंग बॉडी। स्टूडेंट उन्होंने बात की है कि आपके पास इन्वायरमेंट कैसा है, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार उतनी ही है जितनी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे डायग्राम लें, तो स्टूडेंट अगर हमने एक बीकर लिया और बीकर में अगर फिर से हम वही काम करें, हमने यहां पे एक आरबीसी ले लिया, आरबीसी सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरह का ले लिया स्टूडेंट। अब जो सॉल्यूशन है वो ना तो लेस कंसंट्रेटेड है ना मोर कंसंट्रेटेड। वो कैसा है, उसमें अगर सॉल्यूट और वाटर की मिकदार का अगर हम बैलेंस करें एज कंपेयर टू द सेल, तो वो क्या होगी, सेम होगी। तो जब आपके पास नो पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल कौन सा आपके पास, या वाटर का पोटेंशियल हो या कोई भी पोटेंशियल हो आपके पास, अगर पोटेंशियल आपके पास डिफरेंस मौजूद ना हो तो क्या कोई चीज मूव करेगी, नहीं स्टूडेंट। कोई भी चीज ना तो सेल को छोड़ के सॉल्यूशन में जाएगी, ना सॉल्यूशन को छोड़ के सेल में आएगी, तो सेल आपका बिल्कुल इसी तरह पड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट ये जो केस है हमारे पास, ये है आइडियल केस,
क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जाएं कहीं पे भी और आपके अगर बॉडी का टेम्परेचर जितना बॉडी में है उतना ही बाहर हो, ऐसा तो नहीं ना हो सकता स्टूडेंट। आपके पास चेंजेस आती रहती हैं एनवायरनमेंट में। अगर आप कहीं ऐसे, अब आप अपने अगर घर में बैठे हैं, लेट्स सपोज आप किसी डेजर्ट में बैठे हैं, तो वहां पे वाटर की कमी बहुत ज्यादा होगी, तो वाटर जो आपकी बॉडी में वाटर ज्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपके पास ये वाली कंडीशन है, ये वाला इन्वायरमेंट है, ये सिर्फ आइडियल इन्वायरमेंट है, ऐसा इन्वायरमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट यहां पे एक बात लिख लीजिए, नो चेंज इन शेप ऑफ सेल, और आपका ये जो इन्वायरमेंट है, द कंडीशन है, इट्स एन आइडियल इन्वायरमेंट, या कंडीशन कह सकते हैं कोई भी इन्वायरमेंट ठीक है स्टूडेंट। ये कौन सा इन्वायरमेंट है? आइडियल इन्वायरमेंट है, आइडियल सॉल्यूशन है, जिसमें आपके पास सेल में जितनी कंसंट्रेशन मौजूद है उतनी ही आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन में मौजूद है। तो स्टूडेंट यहां तक हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट को स्टडी किया, और इन्हें हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि हम अपने अडेप्टेशन को भी इस लिहाज से देख सकेंगे किस तरह की इन्वायरमेंट हम पे अफेक्ट कर रहे होंगे। स्टूडेंट हम कल के लेक्चर में डिफरेंट अडेप्टेशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।